OnePlus का एक न्यू फोन जो अभी के लिए इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटा चांस है ये इंडिया में एक नई सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट चलते हैं फिगर आउट करते हैं। वैसे इसका नाम है OnePlus A6 Ultra और इंडिया में तो फोन अभी तक आया नहीं है, इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है। तो चलो फिगर आउट करते हैं। वैसे बॉक्स के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। सबसे पहले 120 वॉट का एक बड़ा चार्जर है, Type-C केबल है और केस भी आ जाता है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली क्विट सैटिस्फाइंग है। पीछे की तरफ इसमें एस लिखा हुआ है और जो लाइट इफेक्ट क्रिएट करता है वो बहुत ही अलग और यूनिक तरीके का है। जेन्युइनली इंप्रेसिव फिनिश है ये। बट अगर आपको ऐसा नाम वाला डिजाइन नहीं चाहिए तो शायद OnePlus प्लेन वाला वेरिएंट भी लेकर आ जाएंगे। बाकी ये पीछे की तरफ ऐसा फील हो रहा था जैसे ये ग्लास बैक है। कैमरा मॉड्यूल की हाउसिंग पूरी मेटालिक है, साइड का फ्रेम भी पूरा मेटालिक है। पूरा प्रीमियम क्वालिटी मैं कहूंगा, जो टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी होती है किसी फोन की वो देखने मिलती है इस फोन पे। सामने से बेजल्स भी बहुत ही कम देखने मिलते हैं और फोन इन हैंड फीलिंग पे भी कंफर्टेबल है। हल्का है, ज्यादा भारी नहीं कहूंगा, थोड़ा मिड रेंज साइड का ही है वेट के हिसाब से। तो अगर आपने भी रिसेंट टाइम में OnePlus 15 देखा होगा ना, उसी तरीके की मोटा मोटा फिनिशिंग इस फोन पे भी देखने मिल रही है। हल्की सी कैमरा मॉड्यूल एक नए तरीके से निकाल के आ रही है, जो पता नहीं शायद ऐसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा आगे OnePlus 16 वगैरह में। अभी के लिए कोई आइडिया नहीं है। बाकी इस फोन पे USB 2.0 ही निकाल के आता है। इस फोन पे IR ब्लास्टर मिलता है, डुअल सिम लगा सकते हो, 2 माइक्स आते हैं, NFC वगैरह है, कलर टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है पीछे की तरफ। बाकी IP रेटिंग के नंबर्स और सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। इस फोन पे IP66 से लेकर IP69 तक की रेटिंग आती है। डिस्प्ले पर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस तक की प्रोटेक्शन मिलती है। इवन कूलिंग भी आती है। इस फोन पे डिस्प्ले है AMOLED, एकदम मस्त, और ये आता है 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि अडेप्टिव है। मोस्ट ऑफ पूरा UI 120 हर्ट्ज पे चलेगा। कहीं कहीं 144 हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां उतना चलेगा। 165 की रिक्वायरमेंट होगी तो उससे स्नैप से पिक कर लेगा। ये जेन्युइनली स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। अब जैसे कि COD मोबाइल जैसा गेम है ना, अभी 144 हर्ट्ज पे चल रहा है वो बाय डिफॉल्ट, उसने अनलॉक कर दिया सेटिंग, तो वहां पर वो गेम आप 144 हर्ट्ज पे डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। गेमर्स के लिए ये एक सॉलिड पॉजिटिव है। बाकी ये कोई LTPO पैनल नहीं है, ये LTPS पैनल है। तो इसमें जो बैटरी सेविंग वाला पार्ट है वो 60 हर्ट्ज मिनिमम रिफ्रेश रेट लेकर जाएगा। डिस्प्ले काफी अच्छा है, कलर्स अच्छे खासे पंची आते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और साथ में जो पीक ब्राइटनेस है वो आती है 3600 निट्स की और HBM समवेयर 1800 निट्स है। मतलब हार्ड सनलाइट वगैरह में भी इस फोन पे डिस्प्ले अच्छी तरीके से चल जाता है। 1200 निट से ऊपर जो HBM होती है वो आउटडोर हार्ड सनलाइट में मस्त तरीके से डिस्प्ले कंटेंट विजिबल करवा देती है। बाकी HDR को लेकर देखोगे तो YouTube पे सपोर्ट है, Netflix पर नहीं है। जब इंडिया में आएगा तो शायद उसकी सर्टिफिकेशन भी आ जाएगी। बाकी इस फोन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए चलता है, परमानेंट ऑन नहीं कर सकते, तो वो एक थोड़ा सा डाउनसाइड फील होता है। आजकल के बहुत सारे फोन्स पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती है, AMOLED डिस्प्ले आती है, फिर भी ये सारी चीजें बहुत मिनिमल तरीके से वर्क करती हैं। बाकी अगर इस फोन में स्पीकर देखोगे, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर के हिसाब से इनफ लाउडर मिल जाता है। मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह जैसे भी बैठ के सुन पाओगे। अगर बैटरी देखते हो तो इस फोन पे ड्यूअल सेल बैटरी आती है, जो है 8600 mAh के साथ। अच्छा नंबर है, बड़ी बैटरी है। और 120 वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर है। तो चार्जिंग जो क्लेम है वो अराउंड 22 मिनट्स के आसपास 50% चार्ज हो जाता है। और इसका बैटरी बैकअप तो डेफिनेटली इतना है कि 2 दिन तक का नॉर्मल यूज का सिनारियो आराम से बना देगा। जब अगर आप यूज करते हो एकदम हेवी एंड सिनारियोस पे, और BGMI जो 6 घंटे की लिमिट देता है वो भी कंप्लीट करवा सकता है इस फोन पे। अब अगर बात करोगे प्रोसेसर को लेकर, बाहर ये Dimensity 9500 प्रोसेसर पर आता है। ये प्रोसेसर पावरफुल है, ऐसा नहीं कि कोई बेसिक प्रोसेसर है। इसकी पावर भी देखोगे 3.6 मिलियन पर आती है, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क स्कोर जरूर निकलता है। जितने भी हेवी एंड टास्क है सब कुछ ये परफॉर्म करवा सकता है। तो इंडिया में शायद Dimensity की जगह स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पर शायद ये फोन आ सकता है। अब जैसे में कुछ और फोन्स इनके OnePlus के, जैसे कि OnePlus Nord CE6 जो रिसेंट आया, वो 1.1 मिलियन के आसपास के स्कोर देता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर के साथ। iQOO Neo 10 आता है, समवेयर वो 2.4 मिलियन के स्कोर देता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ। और फिर Vivo X300 FE आता है, उसके भी स्कोर्स काफी ज्यादा तकड़े निकाल के आते हैं। और बाकी रही बात इस Dimensity 9500 प्रोसेसर को लेकर, तो ये अच्छे खासे स्कोर्स दे ही रहा है। इस फोन पे LPDDR5X Ultra आती है, फास्टेस्ट रैम मिलती है और UFS 4.1 वाला वेरिएंट है सब में। और जो स्टोरेज की स्पीड टेस्ट भी हमने करके देखी, CPU थ्रॉटल थोड़ा सा कम लग रहा था 37% पर, और उसका रीजन Dimensity थोड़ा हो सकता है। अगर आप अभी के लिए देखते हो सारे टास्क ये चला सकता है, कोई भी हैवी टास्क, कोई भी गेमिंग परफॉर्मेंस आप करवाना चाहते हो, सब कुछ कर सकता है।
अब जैसे कि BGMI देख लो, वहां पर अभी के लिए 90 FPS करंटली सपोर्ट करता है और ये प्रोसेसर, ये जो हार्डवेयर है, डेफिनेटली 120 FPS के लिए बना है। आराम से खेल सकते हो और मैं नहीं कहूंगा ट्रू 120 आ जाएगा, बट 110 के आसपास तक की गेमिंग इजीली करवा देगा। बाकी COD मोबाइल पर 144 FPS भी गेम अनलॉक्ड हुआ है बिना किसी इंटरपोलेशन के। तो आप जब इसमें खेल रहे हो तो वहां पर एवरेज इसने 120 FPS बना के दिए 20 मिनट्स के आसपास गेमिंग पर, और सारी गेम्स हमने 20 मिनट्स के आसपास खेल के देखे हैं। तो जैसे कि जेंशिन इंपैक्ट है तो ये 60 FPS भी आता है और वहां पर एवरेज हमको 56 के आसपास देखने मिले। फिर वुदरिंग वेव्स खेलकर देखा, 55 FPS एवरेज निकाला। अगर ग्राफ भी देखोगे तो अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने मिलती रही है। इसके बाद में कार्स एज अ स्ट्रीट गेम है जो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हेवी एंड गेम है, तो वहां पर 60 FPS का गेम है और वो 51 FPS बना के देता है एवरेज। बाकी इस फोन पे जो 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है, BGMI और अदर गेम से अभी के लिए 165 सपोर्ट नहीं दिया है, पर जैसे आपको पता होगा OnePlus 15 पर मिल जाता है। इसी तरीके से 120 FPS के गेम को 165 हर्ट्ज पे चला सकते हो। जब ये इंडिया पर आया तो हमको शायद 165 वाला सपोर्ट मिल जाए आगे गेम्स को, गेमिंग वगैरह और अच्छे से कर सकते हो। नेटवर्क कनेक्टिविटी में इस फोन पे 65G बैंड्स आते हैं, Wi-Fi 7 है, NFC आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6 मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी है। USB थोड़ा डिसअपॉइंट करता है 2.2 के साथ। बाकी हमने Wi-Fi और सिम कार्ड के थ्रू भी डाउनलोड और अपलोड स्पीड चेकआउट करके देखी, और सेंसर्स देखोगे टोटल 44 सेंसर्स आते हैं और नेसेसरी जितने भी सेंसर्स रिक्वायर्ड है ना, वो सब मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो इस फोन पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अल्ट्रासोनिक आता है। ये जेन्युइनली एक बिग पॉजिटिव है। और जो हैप्टिक्स है वो आपको एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर मिलती है जो कि अच्छा खासा फीडबैक कीबोर्ड पे निकाल देता है। बाहर ये Android 16 के साथ आता है और इंडिया में इस फोन पे ऑक्सीजन OS के नाम से देखने मिलेगा। बाकी इस फोन पे 2 कैमरास जाते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का मै कैमरा है और एक आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जो सेल्फी है वो 16 मेगापिक्सल की आती है। अगर आप एक अल्ट्रा वाइड यूज करें तो आपको अच्छे से काम चल जाएगा और लो लाइट में फोटोज थोड़ी सॉफ्टर देखने मिलेगी, लेकिन डी लाइट में अल्ट्रा वाइड यूज करते हुए तो फिर भी आपका काम हो सकता है। अब प्राइसिंग को लेकर देखोगे तो बाहर में ये फोन स्टार्ट 256 GB से लेकर 1 TB तक मिलता है। इतना ज्यादा स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है अगर आप कन्वर्ट करते हो 3799 पे तो 51-52,000 तक नियर बाय देखने मिलता है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये फोन इंडिया में जब आएगा तो 55,000 के अंदर होगा? बहुत मुश्किल है। क्या ये फोन अंडर 60,000 होगा? थोड़ा चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है ये फोन 62-65,000 के अंदर आएगा। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 65,000 तक जाएगा। 8 GB प्लस 128 GB आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहां पर मुझे फील है कि 12 GB रैम प्लस 256 GB वेरिएंट और 128 GB थोड़ा सा अलग नाम से देखने मिल सकता है। भरोसा नहीं है। बाकी मुझे ये फोन इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आपको बताना पे क्यूरियोसिटी हुई। आपका क्या ख्याल है? कमेंट पे बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।